प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है। गृह मंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराधों पर नियंत्रण के संबंध में समीक्षा की। पुलिस को कार्य संस्कृति में बदलाव लाने को कहा। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 2,21,000 के पार। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से कोरोना के लक्षण पाए जाने पर तुरंत जांच कराने की अपील की। और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना कोरोना काल में मध्यम और गरीब तबके के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में 2 करोड़ 60 लाख से अधिक परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम पूरा हो चुका है। श्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ये बात कही। करीब करीब 1 साल से भी ऊपर समय हो गया है। इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है। आज जो परियोजनाएं शुरू हो रही है उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी। इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पेयजल परियोजनाओं से न केवल लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा बल्कि दूषित जल से होने वाली बहुत सी बीमारियों से लोग बच सकेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराधों पर नियंत्रण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। बैठक में गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कार्य संस्कृति में बदलाव लाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 1-2 जिलों में आपराधिक मामले बढ़े हैं जबकि बाकी स्थानों पर अपराध नियंत्रण में हैं। आंकड़े जो जिलों से हम लोगों के पास आए, हमारे पुलिस अधीक्षकों ने जो जानकारी दी उसके अनुसार हम लोगों ने कुछ निर्देश भी उनको किए। 1-2 जिले हैं जहां पर कुछ क्राइम बढ़ा है। अमूमन बाकी सभी जिलों में क्राइम रेट घटा है, बढ़ा नहीं है। कुछ एक अलग अलग नेचर के क्राइम हैं, उसमें किसी में बढ़ोतरी आई है, किसी में कमी आई है। तो इस प्रकार के जानकारियां आई। नए निर्देश उनको हम लोगों ने दिया है कि आप लोग कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं। गृह मंत्री ने इस बात से इनकार किया कि रोजगार की कमी के कारण शहरों में अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोगों को रोजगार मुहैया कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,21,000 के पार हो गई है। शनिवार को प्रदेश के 2,284 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,713 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दूरदर्शन के साथ विशेष बातचीत में कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति फिलहाल स्थिर दिख रही है। छत्तीसगढ़ के सिलसिले में अभी स्थिति हमारी स्थिर दिख रही है। पिछले दिनों में जो टेस्टिंग भी हुई है, दिवाली के समय कम हो गई थी, दिवाली के बाद टेस्टिंग बढ़ी है, तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो अभी भी 7 के अंदर है। ये सितंबर महीने में 15.5 था। हर 100 में 15.5 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे।
अक्टूबर के खत्म होते होते ये करीब 9.5 पे आ गया था और अभी वर्तमान में ये जो दर चल रहा है, पहले हफ्ते में ये करीब 7.5 था, दूसरे हफ्ते में 6.8 था और अभी वर्तमान में वो 6.8 6.7 के आसपास दर आ रहा है। तो वैसी चिंता यहाँ फिलहाल दिख नहीं रही है। श्री सिंहदेव ने यह भी कहा कि कोरोना के लक्षण दिखने के बाद लोगों को जांच करानी चाहिए। देरी से अस्पताल पहुंचने के कारण लगभग 30% मरीजों की मौत 24 घंटे के भीतर हो रही है। लेट अस्पताल में लोगों के आने के कारण उनको समय नहीं मिल पा रहा है ठीक होने का। जो मृत्यु हो रही है 40% से ज्यादा मृत्यु 72 घंटे के अंदर बताई जा रही है। 30% के आसपास मृत्यु 24 घंटे के अंदर अस्पताल आने के बताई जा रही है। यानी इतना लेट हमारे कोरोना प्रभावित अस्पताल पहुंच रहे हैं कि फिर समय नहीं है कि कोई सहायता उनकी की जा सके। वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 10 दिनों के भीतर जिले में 39 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर मरीजों को कोविड सेंटर में इलाज कराना चाहिए। कुल जो है 13,670 टेस्ट हो चुके हैं पॉजिटिव केस का और उसमें से 12,381 रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो रिकवरी का जो रेट है हमारा 91% है। दूसरी ओर जो 174 डेथ रिपोर्टेड हैं, डेथ का प्रतिशत करीब 1.5 है और धनात्मक मरीजों का जो प्रतिशत है वह जो है ये 12.68 13% करीब है जिले का। इस बीच चिकित्सकों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा लोगों को आगाह किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना, 2 गज की सुरक्षित दूरी रखना, भीड़ से बचना और हाथों की समय समय पर सफाई करना जरूरी है। कोरोना के लक्षण के बाद भी देरी से जांच के कारण मृत्यु की संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर देश में कोरोना के 45,000 से अधिक नए मामले मिलने के साथ ही कुल मामलों की संख्या 90,95,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की दर कुल मामलों का केवल 4.85% है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,40,000 है। कोरोना काल में जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंद गरीब परिवारों को दाल, चावल और अन्य जरूरी सामग्री का वितरण किया जा रहा है। दुर्ग जिले के सेलूद गांव में भी बड़ी संख्या में गरीब परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। गरीब परिवारों को इस योजना के तहत राशन सामग्री आवंटित की जा रही है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों का कहना है कि केंद्र शासन की इस योजना से उन्हें काफी राहत मिली है। हमारे गांव में सब लॉकडाउन हुई से सरकार नाम सब बंद हो गई से काला खान काला पता से हो गई से तब हमारे गांव के हमारे महोदया सरपंच महोदया प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत हमारे ला के शुक्र राशन माली से हमारे घर के खर्चे पानी चलिए। कोरोना के वजह से हमारा काम धाम पूरा बंद हो चुका था जी। हाँ, हमें बहुत परेशानी हो रहा था, जिससे हाँ उस समय हमें प्रधानमंत्री अन्न योजना और सरपंच महोदय जी से ग्राम पंचायत से हमें राशन सामान जैसे दाल, चावल, बड़ी सभी चीज़ का प्राप्त हुआ। उससे हमें बहुत मदद मिली और बहुत राहत मिली। वहीं पूर्व सरपंच खेमलाल साहू ने बताया कि इस योजना के तहत बीते मार्च माह से गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री।
समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब गांव में भी सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए महासमुंद जिले के टेमरी गांव के ग्रामीणों ने अपने घरों में 100% शौचालय बनाए हैं। साथ ही सांसद निधि से सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी कराया है, जिसका उपयोग लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि विश्व शौचालय दिवस पर टेमरी गांव को 1 लाख रुपए के इनाम से भी पुरस्कृत किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शादी ब्याह या अन्य आयोजनों के दौरान लोग इस सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। हमारे गांव ला 1 लाख रुपए इनाम मिली से तो बहुत अच्छा बात है। ओकर से हमारे गांव और तरक्की में जही और आगे बढ़ी। अभी इतना है, ओकर से और अच्छा कुछ कार्य और सोचे के विचार है। ग्राम पंचायत टेमरी की सरपंच धनेश्वरी साहू ने बताया कि टेमरी के सामुदायिक शौचालय को प्रदेश स्तर पर 3रा स्थान मिला है। स्वच्छता है कि सामुदायिक शौचालय में 3रा स्थान प्राप्त हुई से और एक देख रेख के रखा में हमने एक जन आदमी रखे हैं, वहाँ हमेशा साफ सफाई करते और यहाँ जतका भी उपयोग होते साबुन हैंड वाश है, झाड़ू है, पोछा है, सब चीज़ करे जाता और एक टाइम के जो सब जाते ओकर लिए 5 रुपया नियमित रखे गए हैं और 3 दिन के जैसे जो भी कार्यक्रम होते ओकर लिए मन 1500 रुपया लेथन और वही पैसा ला जो देख रेख बर रखे गए हैं ओला देथन और साफ सफाई के में खर्चा करथन। गौरतलब है कि ग्राम टेमरी में लोगों द्वारा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शौचालयों का उपयोग नहीं करने वालों पर अर्थदंड भी लगाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना कोरोना काल में मध्यम और गरीब तबके के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के राजनांदगांव जिला चिकित्सालय सह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थित जन औषधि केंद्र में सस्ती जेनेरिक दवाइयों के साथ इंजेक्शन रेमडेसिविर बाजार दर से कम कीमत पर उपलब्ध कराया गया है। इस इंजेक्शन के लगने से कोरोना संक्रमित मरीजों को राहत मिलती है। जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन जन औषधि केंद्र में सस्ती दर पर उपलब्ध कराई गई है, जिसे लोग खरीद भी रहे हैं। कोरोना इंजेक्शन नहीं बोलते थे उसको, वो अगर लंग्स में संक्रमण होता है तो इंजेक्शन रेमडेसिविर लगाया जाता है संक्रमित व्यक्ति को, जो अस्पताल कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उनके लिए रहता है। मार्केट दर से ये कम दर पर जन औषधि केंद्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बसंतपुर में उपलब्ध है और लोग इसका फायदा भी ले रहे हैं। राजनांदगांव जिला अस्पताल स्थित जन औषधि केंद्र में कार्यरत फार्मासिस्ट हितेश यादव का कहना है कि जन औषधि केंद्र में सभी दवाएं गुणवत्तापूर्ण और बाजार मूल्य से सस्ती दर पर उपलब्ध हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि कोरोना के लिए उपयोग किया जा रहा है अभी उपलब्ध हो गया है और इसकी कीमत 2300 रुपये मात्र है और जन औषधि केंद्र की मंशा लोगों को सस्ती दर में दवाई उपलब्ध कराना ही है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में सस्ती दर पर दवाइयां मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को काफी राहत मिल रही है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।